जैसा कि हमको सब पता ही है, मैंने पिछले वीडियोस में बता ही दिया है कि हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन सन के कोर में 75% पाया जाता है और हीलियम 24% पाया जाता है, बाकी बचे हुई चीज़ें पाई जाती हैं। जस्ट हाइड्रोजन हीलियम के कोर के बाद रेडियो एक्टिव रेज, एक्स रेज, गामा रेज, फोटॉन्स ये सब पाए जाते हैं और इसी के ऊपर 0 डिग्री से 40 डिग्री तक में हाइड्रोजन गैसेस बबल्स के फॉर्म में भरी रहती है। वहीं से निकलता है 7000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो अरोरा बोरियोलिसिस, और अगर इससे कम तो वो रिटर्न होकर सौर कलंक बनाएगा। तो जो सरफेस वाला ऊपर वाला है वो अरोरा बोरियोलिसिस और जो नीचे वाला अरोरा ऑस्ट्रोलिसिस। और याद रखना कि जो एंगल मतलब जो लौट के आते हैं उसे सौर कलंक कहते हैं। और तो ये हाइड्रोजन हीलियम का, और ये सब कॉन्सेप्ट वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मेन बात इतना याद रख लेना कि 1 सोलर इवेंट 1100 ईयर। क्यों? क्योंकि एक बार होने में 4.5 ये लगता है जाने में, 4.5 ईयर और लगता है आने में। तो 5.5 ईयर लगता है जाने में और 5.5 ईयर लगता है आने में, इसलिए 11 साल लगता है टोटल। ठीक है। सन के एक्सटर्नल में जो भी होता है, जो दिखने वाला भाग होता है, उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, जो 6000 डिग्री सेल्सियस कैरी आउट करता है। और जो जस्ट उसी के नीचे होता है उसे क्रोमोस्फीयर, जो आंतरिक भाग होता है। तो आंतरिक तो कोर रेडिएशन कन्वेक्शन होता है, लेकिन एग्ज़ाम्स में अगर छोटे एग्ज़ाम्स में पूछा आंतरिक भाग तो हम क्रोमोस्फीयर बोलेंगे, और जो दिखता है उसे फोटोस्फीयर बोलेंगे। क्रोमोस्फीयर की टेम्परेचर 32,000 डिग्री सेल्सियस। भाई अभी जो हमारा L1 जा रहा है सूर्य की स्टडी करने, तो पहले वो 6000 डिग्री सेल्सियस के इंटरनली चेक करेगा केवल। अब डेंसिटी ऑफ सन 20 टाइम्स डेंसिटी ऑफ अर्थ। सूर्य ग्रहण जब लगता है तो जो दिखता है ऑन सन कॉल्ड कोरोना, टेम्परेचर इसका होता है 77 डिग्री सेल्सियस। सूर्य ग्रहण लगने पर कोने कोने दिखते हैं, उसी को कोरोना कहते हैं। और व्यास ऑफ सन क्या होता है 109 इंटू व्यास ऑफ अर्थ। और मास ऑफ सन क्या होता है 332 000 332,000 इंटू मास ऑफ अर्थ। ग्रेविटी ऑफ सन 28 गुणे ग्रेविटी ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की ग्रेविटी जितनी है उसका 28 टाइम ज़्यादा है कौन? सन की ग्रेविटी। ठीक है। और डेंसिटी ऑफ अर्थ पता है। ये सब बात हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन तभी सीरियल वाइज के लिए मैं कर रहा हूँ। सौर मंडल, इसकी खोज कापर ने किसने की थी? सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं ग्रह वो सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। और ऑर्डर याद रख लेना, सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्रमा, बुध, शुक्र और अर्थ, मार्स, क्षुब्ध ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और आपका शनि, यूरेनस और नेपच्यून। जैसे 12 साल में एक बार सन का चक्कर लगाता है। जिस ग्रह पर जीवन संभव से गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। मंगल पर 2 उपग्रह हैं, फोबोस, डिमोस। फोबोस उल्टा चलता है, डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। ज़्यादा ग्रह पश्चिम से पूरब चलते हैं, लेकिन 2 नंबरी जैसे कि शुक्र और उधर से अरुण, ये दोनों क्या करते हैं पूरब से पश्चिम स्टार की तरह चलते हैं। ठीक है। और फिर देखते हैं और कुछ क्या है। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है और सन की परिक्रमा सबसे तेज़ी से करता है और ये सन के पास में होता है। अब फिर वीनस के बारे में, अभी ग्रहों के बारे में मैं शॉर्टकट का पेज है आगे इस पर डिस्कस कर दूंगा, जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ और जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, दिमाग में डालते रहो बहुत। जब सन की रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो 88 दिन में, और अपना घूर्णन 56 डेज में, मतलब अपनी एक्सिस पर रोटेशन करता है 56 डेज में, और 88 दिन में वो सन का रिवॉल्यूशन करता है। कौन? बुध के अंदर उल्कापिंड गिरने के कारण बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो एक गड्ढे का नाम है कोरियोलिस बेसिन। विदाउट दैट बुध में वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है। तो वीनस की बात करें, वीनस डार्क येलो कलर का होता है, 225 डेज में रिवोल्यूशन करता है और भाई साहब बड़ा खतरनाक, एक दिन 243 दिन के बराबर है और एक ईयर 245। लो भाई साहब कितना स्लो घूमता है। चल, तो सबसे धीमा रोटेशन यही करता है। उसके बाद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट H2SO पर बहुत ज़्यादा, इसीलिए CO2 को ये जाने नहीं देते, इसी कारण यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और पृथ्वी का रिलेटर कहलाता है रिश्तेदार। क्यों? क्योंकि इसकी सारी आदतें एकदम पृथ्वी की जैसी, इसकी हाइट, पर्सनालिटी सब कुछ पृथ्वी की तरह है। चमकीला ग्रह भी इसी को कहते हैं, वीनस को। ठीक है। क्योंकि अर्थ की तरह जो रहेगा वो चमकीला ही तो कहलाएगा। जो जिधर से जिधर घूमता है उधर उसका सूर्य निकलता है। पूरब से पश्चिम तो दिन पश्चिम में, पश्चिम से पूरब तो दिन पश्चिम पूरब में। पृथ्वी नीला ग्रह है
और भी बातें पृथ्वी की हमने जाना है, पीछे भी और आगे भी थोड़ा बहुत देखेंगे। लाल ग्रह जिसे मंगल ग्रह बोलते हैं, याद रखना है 25 डिग्री अपनी एक्सिस पर टिल्ड है। कितना डिग्री? 25 डिग्री। इसके अंदर क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है। और ये 3000 मीटर का एक पहाड़ यहाँ पाया जाता है जिसका नाम मिक्सोलम्पिया। और 2 उपग्रह पाए जाते हैं, या उल्टा उपग्रह घूमता है, फोबोस और डेमोस। ठीक है। और एक बात याद रखना यार, ओलंपस मेन्स ज्वालामुखी भी मंगल के पास ही पाए जाते हैं, मंगल में ही पाए जाते हैं। अगला हमारा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति में याद रख लेना टोटल उपग्रह 79 है, लेकिन 16 की मान्यता प्राप्त है। सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है यहाँ, इसकी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा, वैक्यूम क्लीनर इसे कहा जाता है, पीला और नारंगी मिक्सर है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह के टुकड़े पाए जाते हैं, सबको पता है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखना इसी का है गैनीमेड, जो कि सबसे बड़ा है। और 12 साल में चक्कर लगाता है बृहस्पति पूरे सन का, मतलब इसका रिवॉल्यूशन है 12 ईयर और रोटेशन है 9.5 घंटा। जैसे हमारा 24 घंटे का है, इसका 9.5, मतलब तेज़ी से घूमता है अपने एक्सिस पर और 12 साल में लगाता है। मान्यता 21 की है और 82 टोटल पाए गए हैं शनि के अंदर उपग्रह। ठीक है। और जैसे हमारा उपग्रह एक है चंद्रमा, वैसे ही। ठीक है। घनत्व तो इसका 0.5 बहुत लो है, पानी में डूबेगा नहीं, चाहे जितना चढ़ के बैठ जाओ, क्योंकि कम से कम 1 होना चाहिए। पानी में नहीं डूबेगा, 7 छल्ले होते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, याद रखना। इससे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वरुण ग्रह का ट्राइटन, अरुण का ट्रिटेनिया और शनि का टाइटेन। और बृहस्पति का गैनीमेड, यूरोपा, मंगल का फोबोस, डेमोस, पृथ्वी का चंद्रमा, बाकी शुक्र बुध कुछ नहीं, सब खा गया सूर्य। अरुण 82 डिग्री टिल्ड है। कितना है? 82 डिग्री टिल्ड है। लेटा हुआ ग्रह इसे कहा जाता है। मीथेन गैस हैं बहुत, इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। मीथेन गैस बहुत पाए जाते हैं भाई, 5 छल्ले पाए जाते हैं। आधुनिक ग्रह कहलाता है ये शुक्र, और उल्टा घूमते हैं यहाँ पर, अभी तो बताया था मैंने। और सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह, बिकॉज बहुत ज़्यादा झुका भाई, झुका रहेगा तो टेम्परेचर यहाँ पर धूप ज़्यादा नहीं पहुँचेगी, ठंडा ही रहेगा। इसका 27 उपग्रह है, एक इसमें से फेमस है टाइटेनिया। तो अरुण में कितने हैं? 27। सुनते चलो बस कहानी की तरह भाई। जब कहानी हम एक बार पढ़ते हैं तो हमें याद हो जाती है, रीज़न है कि उसमें हमारा इंटरेस्ट जागृत रहता है। ठीक है। और जब हमारा इंटरेस्ट जागृत रहता है तो हम एक बार पढ़ते हैं और हमें याद हो जाता है। लेकिन पढ़ाई तो ऐसी है नहीं, इंटरेस्ट तो आप कर रहे हैं कि नहीं, इसीलिए मैं कई बार एक ही चीज़ को इसमें बता रहा हूँ एडू लाइब्रेरी में। तो डोंट थिंक दैट कि मैं वही चीज़ भाई रिवीजन करवा रहा हूँ, रिवीजन का रिवीजन। ठीक है। तो वरुण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि पूरे उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह डिमोस होता है। अच्छा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरे उपग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड है। 165 दिन में सन का चक्कर लगाता है वरुण। ठीक है। और 13 उपग्रह इसके भी है, जिसमें से नीला एंड हरा मिक्सचर दिखता है, तो ट्राइटन है इसका उपग्रह, ट्राइटन है। और फिर इतना आज के लिए बहुत है यार, थोड़ा थोड़ा करेंगे और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अब हम लोग फिर से अपने आगे वाले स्टेप्स में चलेंगे। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, रिवीजन और न्यू पढ़ाई भी करना है। प्रैक्टिस मैथ्स में और एसएसटी में, मतलब जीएस में रिवीजन करते रहना। और रिवीजन जैसे भी आपको समझ में, ऑडियो फॉर्म में, रिटन फॉर्म में। मुझे लगता है जीएस ऑडियो फॉर्म में ज़्यादा बेनिफिशियल है, टाइम लॉस होता है रिटन फॉर्म में। बस एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये केवल गोल नहीं होना चाहिए, जितना सिलेबस है वो आपको आना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट गोल। बाकी एग्ज़ाम क्रैक होगा नहीं होगा वो प्रभु की इच्छा है ना, वो हम नहीं गेस कर सकते। तुम्हारे चाहे जितना पढ़ो तुम, चाहे जितना तुम 24 घंटे पढ़ो, लेकिन भगवान की इच्छा के बिना कोई एग्ज़ाम क्रैक होता नहीं। लेकिन ये कहो भगवान की इच्छा होगी तो होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, तो हम पढ़ेंगे। तो अगर कोई आदमी काम करने में अच्छा नहीं होगा तो आदमी से काम में क्यों लगाएगा? तो अच्छा बनना तो पड़ेगा ना तुम्हें, तो वही अच्छा बनना ही होती है पढ़ाई। जितना ज़्यादा तुम, कोई देख नहीं रहा है बट भगवान तो देख रहे हैं तुम्हारी मेहनत। तो मेहनत करो, शिद्दत से करो, डेली का टारगेट सेट कर लो और दिन भर में वही कंप्लीट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।